नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक यानी नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। इससे हर बार कहीं ना कहीं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो या किसी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उसमें आप देखिएगा कि एक ना एक प्रश्न आपको इकाई अंक से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं सर कि ये भी इकाई अंक भी आपको कोई परेशानी ना करे एग्जाम में, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, मेरा प्रयास है सर कि जितना भी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मैं सभी को कवर करूंगा बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं सर। आज सीखेंगे हम लोग इकाई अंक क्या है और इकाई अंक से किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं सर इकाई अंक क्या है। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस 360 डिग्री मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए और सबसे पहले आप सीख पाएँ। ओके, और लाइक भी कर दीजिए सर वीडियो को बिल्कुल, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं सर कि यूनिट डिजिट किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको आई बात समझ में? आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं ये कहूँ सर कि इकाई अंक है क्या, पहले यही समझ लेते हैं कि इकाई अंक है क्या, तो आगे का क्वेश्चन हमको आसान लगेगा। जैसे इकाई अंक का मतलब हुआ सर कि किसी भी संख्या में, जैसे मैं लिखूँ 2 3 4, अब बोला कि इसमें इकाई अंक बताइए, तो आपका कहना होगा कि सर किसी भी संख्या में राइट साइड से पहला संख्या जो होता है ना, पहला अंक, उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल यही परिभाषा भी होना चाहिए कि किसी भी संख्या का पहला राइट साइड से, है ना, राइट साइड से पहला संख्या जो होता है वो इकाई अंक है। ओके, तो इस तरह से ये केवल सिंगल डिजिट में नहीं पूछेगा सर, सिंगल संख्या में नहीं पूछेगा कि 2 3 7 5 में बताइए इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक तो आप मार दीजिएगा 5, है ना। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है। आई बात समझ में? तो जीरो लेवल से सीखेंगे, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना है, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि इकाई अंक में अलग अलग तरह का प्रश्न पूछ सकता है। इकाई अंक में कौन कौन सी संख्या आएगा आपके मन में होगा, तो देखिए, जीरो भी आ सकता है सर, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, लेकिन जीरो को हम छोड़ देते हैं। जीरो को इसलिए छोड़ दे रहे हैं सर क्योंकि जीरो की आगे चल के जीरो का जितना भी, अगर कोई संख्या मान लेते हैं जीरो है सर, तो जीरो का पावर अगर आप 1 2 3 4 5 6 कितने, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी रखिएगा ना सर, कितना भी संख्या रख दीजिए, उसका मान आपको जीरो ही दे देगा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम जीरो को छोड़ देते हैं। बाकी का जो इकाई अंक में आपको संख्या रहेगा वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, है ना। ये संख्याएं जो है वो इकाई अंक में आपको आ सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए किस तरह का प्रश्न पूछता है, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा सर, एकदम ध्यान से समझते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है सर यूनिट डिजिट से, तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं एक एग्जांपल दिया सर, 2 3 4 प्लस 5 7 6 प्लस 2 3 5। आप बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो आपके मन में होगा सर सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ने के बाद देखेंगे राइट साइड से पहला संख्या कौन आता है ना, उसको हम इकाई अंक काउंट करेंगे। तो सर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से समझिए, मेरा टॉपिक है इकाई अंक। इसका मतलब है कि हमको इकाई अंक से ही मतलब है और कोई भी संख्या से मतलब नहीं है। तो हमको इकाई अंक कितना है 4, हमारा इकाई अंक कितना है 6, हमारा इकाई अंक कितना है 5। तो हमको इसी को टारगेट करना है। बाकी संख्या ये आपको क्या किया है, आपको केवल बेवकूफ़ बनाया है सर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको समझदार बनना है और देखना है कि हम जब इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो बाकी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, 6 में 4 से 6 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। आई बात समझ में? अब 10 और 5 नहीं जोड़ने आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हमको तो इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक कितना है 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी इकाई अंक आपका क्या हो गया 5 हो गया। आई बात समझ में? चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीरो लेवल से सीखेंगे सर, नो प्रॉब्लम। ध्यान देना है, एकदम आसान आसान तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए, जैसे मैं दे दिया 7 3 2 प्लस 5 9 9 प्लस 7 7 7। आप बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपके मन में होगा सर सबको जोड़े, नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं कह रहा हूँ कि यूनिट डिजिट जब पढ़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 7। अब क्या करेंगे, 2 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब 11 7 नहीं जोड़ने आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक कितना है इसका 1। अब 1 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 8। यानी सिंगल डिजिट का तो आपको गुना जोड़ घटाव सभी आता होगा, है ना। तो अब कितना हो गया सर बताइए, 1 और 7 जोड़ देंगे तो 8, यानी इकाई अंक आपका कितना हो गया 8। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, हाई लेवल तक धीरे धीरे चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से सीख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, अभी प्लस में था, अभी कोई समझ आगे आगे थोड़ा और प्रॉब्लम करेगा, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएगा सर, है ना, स्टैंडर्ड करेगा। तो अभी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, 2 3 5
5 नहीं लीजिए सर, 5 से आगे गुना करना आसान हो जाता है, इसीलिए 3 इंटू 757 इंटू 936। अब इतना संख्या दे दिया सर, आपको कहा कि बताइए 6 पचे 30, फिर 0 आ जाएंगे सर, नो प्रॉब्लम, इसको हटा ही देते हैं, 6 को हटा दीजिए और यहाँ ले लीजिए 7, नो प्रॉब्लम, कोई भी ले लीजिए सर, ज़रूरी नहीं है, मैं उसका भी दे दूंगा 5 7 जो भी रहेगा, हर तरह के क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। अभी देखिए इसमें क्या करना है आपको कि इकाई अंक देखना है ना, पूरी संख्या को तो गुना करना है नहीं, हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक, तो इकाई अंक को फोकस करेंगे। तो बताइए 7 में 3 से अब तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, तो 7 या कितना हो जाएगा 21। अब 21 में 7 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कष्ट है, मैं कह रहा हूँ कि कष्ट है तो उसको कष्ट को छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, हमको तो इकाई अंक से मतलब है ना। तो इकाई अंक कितना, एक में 7 से तो गुना कर सकते हैं, तो 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 7, यानी आपका इकाई अंक कितना हो गया सर, 7 हो गया। आई बात समझ में? चलिए, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है सर, और पूरी तरह से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा कि धीरे धीरे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड करेगा, ठीक है। जैसे अभी मान लेते हैं सर, अभी 5 दे रहे थे तो किन्हीं का शक हो रहा था कि 5 मिटा रहे हैं सर। देखिए 5, जैसे मान लेते हैं 35 गुना 675 गुना 3 2 और 2 लिख देंगे, ठीक है, गुना 2। अब गुना 2 लिख दिए, छोड़िए इसको, मिटा दीजिए यहाँ से, अब इतना ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अभी आपको 35 और 675 इंटू 32 गुना करने के लिए बोला गया और कहा कि यूनिट डिजिट बताइए। अब बताइए सर, जहाँ भी 5 और 2 का कम्बिनेशन बनेगा तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10, 10 में 0 हो गया, है ना, इकाई अंक 0 आ गया। अब 0 में कोई संख्या से गुना कर दीजिएगा तो क्या कर देगा सबको 0, यानी जहाँ पर 0 आ गया यानी उसका आंसर इकाई अंक 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। कहीं भी कम्बिनेशन 0 बन गया है उसका मतलब है कि 0 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं, और है ना, ये सब आसान है सर, एकदम जीरो लेवल से सीख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे चल के क्वेश्चन जो है ना सर, एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आपको पूछेगा बताइए 2 के पावर 40 है, उसका इकाई अंक क्या होगा। यही सब रेलवे में या फिर एसएससी में पूछता है क्वेश्चन। आगे चल करके ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा 2 के पावर 50 है, गुना 3 के पावर 60 है, और गुना 5 के पावर 30 है। अब इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन आपको डाइवर्ट करेगा सर, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा कंडीशन अगर आप समझ गए तो चाहे कितना भी क्वेश्चन डाइवर्ट करे सर, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं सर, बढ़ जाते हैं, देखिए और भी स्टैंडर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। अभी देखिए अभी तक जो पावर वाला क्वेश्चन देख रहे थे, है ना, तो उसमें एक बेस है एक पावर है, ध्यान से समझिए इस बात को सर। बेस है और पावर है, मैं कहा कि 2 के पावर 40 है, इसका इकाई अंक बताइए, तो आपके मन में होगा सर 2 के पावर 40 का मतलब है कि 2 को 40 टाइम्स गुना किया गया है, यही ना आपका मन में आएगा कि 2 को 40 बार अगर हम गुना करेंगे तब जा करके लास्ट में देखेंगे उसका रिजल्ट, और इकाई अंक उसको देखेंगे कि राइट साइड से पहला अंक कौन आता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सर हमसे तो नहीं होगा गुना इतना, क्या आपसे होगा? आपसे होगा तो कर सकते हैं सर, लेकिन हमसे नहीं होगा, तो हम तो कोई टेक्निक अपनाएंगे ना। तो चलिए मैं जो टेक्निक अपना रहा हूँ वही चीज़ आपके बीच शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए क्या करना है सर, मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, पहला पॉइंट, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा, आपको आसान लगेगा। जैसे कभी भी बेस के रूप में देखिए, ध्यान दीजिए, अभी मैं लिखा संख्या उसमें बेस पावर था, तो बेस के रूप में अगर आपको कहीं भी संख्या दिखाई दे 2 3 7 या 8, है ना, तो उसको जितना भी पावर रहेगा सर, पावर मैं लिख देता हूँ, पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर बटा 4 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा यहाँ से, और इसको लिख देता हूँ पावर बटा 4। आई बात समझ में? कब करेंगे सर, जितना भी दो, जब बेस के रूप में 2 3 7 8 रहेगा तो जितना भी पावर दिया हुआ रहेगा उसको पावर बटा 4 करेंगे। आई बात समझ में? अभी देखिए समझाएंगे एग्जांपल दे करके, नो प्रॉब्लम। आगे चल करके अगर आपको संख्या रहेगा बेस के रूप में, मान लिया जाए सर 4 ध्यान से समझिए 4 9, तो उसको जो भी पावर रहेगा उसको हम 2 से डिवाइड देंगे, ठीक है। एक और कंडीशन आपके बीच आ सकता है सर, उसमें रहेगा कि यदि बेस के रूप में, है ना, बेस के रूप में यदि आपको रहेगा 1 5 और 6, है ना, तो उसको पावर में कोई डिवाइड नहीं होगा, ध्यान दीजिए, उसका पावर में कोई डिवाइड नहीं होगा, तो उसका क्या होगा कंडीशन, तो कंडीशन हम समझा देंगे सर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से आपको पूर्ण रूप से एकदम 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब किन्हीं के मन में होगा सर ऐसा क्यों करेंगे, उसका जवाब दीजिए, तो मैं दे दूंगा सर, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नॉलेज रख करके पढ़ा रहा हूँ सर, बिल्कुल दे दूंगा जवाब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए अब जरा सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर कंडीशन बनाते हैं। देखिए 2 के पावर अभी 40 दिया हुआ था सर, है ना, और जब मैंने कहा कि कोई भी संख्या हो जैसे कि 2 3 7 8, तो जो भी पावर रहेगा उसको हम कितना से डिवाइड देंगे, 4 से। अब इसका पावर कितना है, 40 है, तो 40 में हम कितना से डिवाइड देंगे सर, 4 से, तो 4 दहों के 40 पूरा कट जाएगा, है ना।
तो जब पूरा कट जाएगा तब क्या होगा, और जब पूरा नहीं कटेगा तब क्या होगा। दो कंडीशन आ सकता है, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा या तो कुछ शेषफल बचेगा। तो जब ध्यान से समझिए सर, 2 पॉइंट यहाँ मैं दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है ना। जब भी बेस के रूप में 2 3 7 8 रहे तो उसका पावर को जब हम 4 से डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने के बाद अगर पूरा कट जाए, ध्यान से सुनिए, डिवाइड देने के बाद अगर पूरा कट जाए तो जितना से हम भागा दिए ना सर, वही उसका पावर बन जाएगा। तो हम 4 से यहाँ डिवाइड देंगे तो कितना, 40, यानी 10 चौके 40 कट गया पूरा, तो 2 के पावर यहाँ क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 4 से डिवाइड दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर बताइए। 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूनी 16, यानी 16 लिख सकते हैं। 16 का इकाई अंक कितना है, 6, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब किन्हीं के मन में होगा सर कि अगर नहीं कटे तब क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, कटने वाला आ गया ना समझ में सर, कि कटेगा तो क्या होगा, जब पूरा डिवाइड लग जाएगा तब क्या करेंगे, हम जितना से भागा दे रहे हैं पावर में, है ना, उतना ही संख्या दिए गए बेस का पावर बन जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मान लिया जाए कि 2 के पावर मान लेते हैं सर कि 23 है। ध्यान दीजिए, अब कहा कि 2 के पावर 23 है, इसका इकाई अंक बताइए। तो मैंने क्या कहा, जब 2 बेस है तो उसको भागा दीजिए पावर को कितना से, 4 से। तो 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। 4 से जैसे ही भागा दीजिएगा तो 5 चौगे 20 कट जाएगा, बचेगा कितना सर, बचेगा कितना शेषफल, 3 बच जाएगा। तो यानी जो शेषफल बचेगा वही उसका पावर रहेगा, यानी 2 के पावर 3 बच गया। आई बात समझ में। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ सर, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। आई बात समझ में। चलिए अब आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं सर, बेस है ना, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझते जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे 7 है तो कहेगा 7 के पावर बताइए 35, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, नो प्रॉब्लम, 7 के पावर 35 है, भागा देंगे पावर को कितना से, 4 से। तो जैसे ही 4 से भागा दीजिएगा सर तो बताइए कितना हो जाएगा, 7 पावर 35 है ना, 4 से भागा दीजिए। तो 4 से जैसे ही भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 कट जाएंगे, 3 बचेगा ना। तो 7 के पावर कितना हो गया, 3। अब 7 के पावर 3 करना तो बहुत आसान है ना, और नहीं आसान लगता है तो 7 गुने 7 3 बार लिख लीजिए सर। अब मैं उपाय बताता हूँ, 7 7 कितना हुआ, 49। तो 49 को 7 में नहीं मल्टीप्लाई करना आता है तो 9 से तो कर सकते हैं ना, इकाई अंक चाहिए हमको। 9 से कितना होगा, 63। 63 का इकाई अंक कितना होगा, 3, यानी आपका इकाई अंक क्या हो गया सर, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से। आप देखिए आगे बढ़ जाते हैं सर, हर तरह के बेस ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब जरा 4 के बेस ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 4 के पावर 32, अब कहा कि बताइए 4 के पावर 32 है, अब इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, यदि बेस के रूप में 4 या 9 रहेगा तो उसके पावर को कितना से भागा देना है, 2 से। तो यहाँ भी 2 कंडीशन आपके मन में आएगा सर, बिल्कुल आएगा कि सर 2 से भागा देंगे या तो कट जाएगा पूरा या तो नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिए, जब पूरा कट जाए तो जो संख्या से हम भागा दिए वही संख्या दिए गए पावर, दिए गए बेस का क्या बनेगा, पावर। अब 32 से सर 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4 के पावर 2 लिखना है। तो 4 के पावर 2 का मतलब 4 चौके 16 होता है, तो 16 का इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। आई बात समझ में। अब देखिए और भी एग्जाम्पल देते हैं। अभी ये कट गया पूरा, अब नहीं कटेगा पूरा तब क्या होगा। जैसे मान लेते हैं 4 के पावर लिखा हुआ है 33, ध्यान से समझिए, 4 के पावर 33। अब कहा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान से देखना है सर, 2 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, यानी कि 32 कटेगा, लेकिन 33 एक बचेगा, यानी 4 के पावर 1 बच रहा है। इसका मतलब है कि 4 के पावर 1 का मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना। आप देखिए आगे और बढ़ जाते हैं सर, नो प्रॉब्लम। जैसा क्वेश्चन पूछेगा मैं हर तरह के क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, अभी जैसे मैं एक लिखा है कि 1 5 6 रहेगा तो उसका 9 डिवाइड करना है पावर को। मैं कह रहा हूँ कि 1 के पावर अगर 320 दिया हुआ है, 1 के पावर 320, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 1 के पावर 320 का मतलब हुआ सर कि 1 को 320 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो 1 को आप 1 लाख टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 1 ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे 5 के बारे में सोचेंगे तो 5 के पावर 2 कीजिए तो 25 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, 5। 5 के पावर अगर 5000 भी कर दीजिएगा ना सर, 5000 भी कर दीजिएगा ना तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। आई बात समझ में। तो अब आपके मन में होगा सर इतना सीखने के बाद, जब सीख गए बिल्कुल आप इकाई अंक सीख गए सर, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में होगा सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो चलिए इसका मैं सोल्यूशन दे देता हूँ, मैं ऐसा कर क्यों रहा था। ठीक है, 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड क्यों कर रहा था। तो सर इसके पीछे एक रीज़न है कि क्या होगा कि 2 के पावर अगर 1 करेंगे, ध्यान से समझिए, 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 के पावर अगर 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 के पावर अगर 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 के पावर अगर 3 कीजिएगा सर तो कितना होगा, 8 होगा, 2 के पावर अगर 4 कीजिएगा तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को सर।
और 2 के पावर जैसे ही 5 कीजिएगा सर, 2 के पावर 5 सॉरी 2 के पावर आप 5 कीजिएगा तो 32 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पहली संख्या इकाई अंक कितना है 2, फिर से कितना आ गया 2, यानी आगे फिर से रिपीट कीजिएगा तो आगे बार में 4 आएगा, फिर आगे 8 आ जाएगा, फिर आगे 6 आ जाएगा, फिर से 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि 2 ऐसी संख्या है जिसके ऊपर रिपीटेशन देख रहे हैं, तो आफ्टर 4, ध्यान से समझिए, 4 बार के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो रहा है, इसीलिए हम पावर को 4 से डिवाइड दिए। अब इसको चेक कीजिएगा 4 और 9 को, समझ रहे हैं। तो जैसे 4 के पावर कितना हुआ 1, तो 4 हुआ। ध्यान से समझिए, 4 के पावर अगर 2 लेते हैं सर तो 16 हुआ, देखिए। और 4 के पावर जैसे ही 3 लेते हैं तो 16 चौको 64 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी फिर से 4 रिपीट हो रहा है। का कितने बार में रिपीट हो रहा है 2 बार में, यानी आफ्टर 2 टाइम्स के बाद जैसे ही 3 टाइम्स कर रहे हैं तो फिर से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि रिपीटेशन 4 का रिपीटेशन कितना नंबर पर होता है 2 नंबर पर होता है, इसीलिए हम पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। और इसका जो भी संख्या है इसका रिपीटेशन कितना पर होगा, तो हर बार 4 पर ही होगा, ठीक है। इसीलिए हम पावर को 4 से डिवाइड दे रहे हैं। कब ऐसा कोई पूछेगा सवाल आपको तब ऐसा बता सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए, आपको मास्टर नहीं सर, आपको पढ़ाने के लिए नहीं, आपको जॉब लेने के लिए पढ़ना है, जल्दी से जॉब ले लीजिए आप लोग, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा सर। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। किन्हीं का कमेंट भी आया था सर कमेंट बॉक्स में, तो उनका भी जवाब मैं दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। यूनिट डिजिट से सवाल था उनका। देखिए, उनका सवाल था कि 33 के पावर सर 33 है और बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है, यही सवाल कमेंट में आया था। तो मैं कहता हूँ सर कि इसका इकाई अंक देखिए, तो 33 को पूरा नहीं देखना है, इसका इकाई अंक कितना है 3, 3 के पावर 33। इसका मतलब है कि 3 के पावर 33 में हमको इकाई अंक देखना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा कि जो भी संख्या है 2 3 है ना, जो भी संख्या है 2 3 है, संख्या है 2 3 7 8 संख्या है, तो उसका पावर जो भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड देना है। तो इसको 4 से डिवाइड दीजिएगा सर पावर को, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 कट जाएगा, यानी पावर 1 बचेगा, यानी शेषफल 1 बच रहा है। इसका मतलब 3 के पावर 1 बच गया। आई बात समझ में। तो जब 3 के पावर 1 बच गया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चल करके क्वेश्चन इस तरह के आपको दे सकता है सर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 4 के पावर आपको दे दिया 32 और गुना 5 के पावर दे दिया आपको 30। आप कहा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में क्या है, मैंने कहा कि जब बेस 4 हो तो उसको पावर को 2 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। और 2 से डिवाइड देने के बाद अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो जिस संख्या से डिवाइड दिए वही उसका पावर बन जाएगा। तो 4 है सर 32 में 2 से भागा देंगे तो कितना टोटल कट जाएगा, है ना। तो यानी 4 के पावर 2 होगा, तो 4 के पावर 2 हो गया और गुना कितना हो गया सर इसका 5 है, तो 5 इसका इकाई अंक तो 5 आएगा सर। कितनों बार गुना कर दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में, कोई डिवाइड नहीं देना है, आंसर 5 डायरेक्ट मार दीजिए, आंसर 5, ठीक है। अब बताइए 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 16 में 5 से गुना करेंगे तो 16 में 5 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। लेकिन आपको मन में है कि 16 5 नहीं आता है गुना करने, तो 6 में गुना कर सकते हैं ना। तो 6 5 कितना होगा 30, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 0। आई बात समझ में। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सर, ठीक है। तो चलिए सर, जो भी यूनिट डिजिट से जो समस्या था वो ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए, समझ गए हैं सर, तो आप हमारा जवाब दे दीजिए कि 3 के पावर 16 गुना 7 के पावर 9, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए सर कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आई बात समझ में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही सीख लेंगे सर। यूनिट डिजिट खत्म हो गया। अगर आपको यूनिट डिजिट कोई परेशानी करता है क्वेश्चन, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएगा, मैं अगर ऐसा आपका अगर मन में लगेगा कि सर और भी क्वेश्चन बताइए, तो मैं एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके भी वो सारे क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको सभी तरह के कन्फ्यूजन जो होगा वो भी दूर हो जाएगा कि सर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बताइए, ठीक है। तो मैं वो भी बता दूंगा सर, ओके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।